बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप महमूद अजहर, ओसामा बिन लादेन और पता नहीं कितने संख्या में आतंकवादी ग्रुप जो पाकिस्तान ने बनाए। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है आलिया शाह जी की वीडियो है, जो ब्रेकिंग बैरियर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। साथ में उन्होंने इनवाइट किया है तनवर साहब को, जो पाकिस्तान के सिटीजन है और साथ साथ अमेरिकन सिटीजन भी हैं। ही बिलोंग टू अमेरिका, वो अभी फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं से उन्होंने आलिया से सास जी से बात की। और खास का आज मुद्दा है, स्पेशल टॉपिक है कि हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसने श्रीनगर से लेके लद्दाख के बीच में जो एक टनल बनाई गई जिसको जेड मोड़ बोला जाता है, जहां तक मुझे पता है वो एरिया थोड़ा जिगजग है और उसको जलेबी मोड़ या जेड मोड़ के नाम से भी जाना जाता था। सोरा मार्ग से लेके वो टनल बनाई गई है। उस टनल का अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका उद्घाटन किया। इस पे जो है पूरी दुनिया ने उसको कवर किया। तो पाकिस्तान में भी लोगों की अपनी एक प्रतिक्रिया है, अपनी एक राय है। पाकिस्तान ने 78 सालों में क्या क्या प्रोडक्ट किया और कितनी खूबसूरत जन्नत बना दी पाकिस्तान को, उसके बाद मैं इसके ऊपर जरूर रिएक्शन करूंगा। पहले साजिद तनवर साहब और आलिया शाह जी की ये वीडियो देखते हैं। मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और आपके एनालिस्ट डॉक्टर साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, खबरें तो बहुत सारी हैं, हम कोशिश करेंगे कि सबको ही कवर कर पाएं। 2-4 जो अहम खबरें चल रही हैं, लेकिन इस वक्त धूम मची हुई है जिस खबर की, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनमर्ग जेड मोड़ टनल को इनॉग्रेट किया है। ये इनॉग्रेशन कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। तो साजिद साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है भारत के लिए? पर्सनली मुझे पूछें तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको? देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे। अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बना, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। वो उन्होंने टनल बना ली ना और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जामें छोड़ दें वहां से, क्योंकि अब हम उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। आपकी प्रोडक्ट ये है। आपने 5 स्टार जेल बनाई है, आपकी प्रोडक्ट ये है, जहां पे 70 जो है लोग एक दिन में कैदी को मिलते हैं। दुनिया की कौन सी जेल है ऐसी इंडिया के अंदर, मुझे बताएं, जहां पे कोकोनट वाटर और चिया सीड दिए जाते हैं कैदियों को और 2-2 मालशिए दिए जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट ये है। आपके लिए खतरा क्या है? ये आपकी प्रोडक्ट है। आपकी सबसे बड़ा खतरा आज क्या है? शहबाज गिल आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है मरवत साहब है। आप कर ले, ट्वीट करके देख लें कि इस वक्त आपके लोग एक दूसरे की बातें क्या कर रहे हैं। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे। वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी, पता ही नहीं, किसी कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक,
कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बन के और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और वो कश्मीर में उसका आज उसका इंपैक्ट क्या होगा? लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे? मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। किस जगह नहीं हो रहे ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महबूद गजनवी, रोकने वाले पूछने वाले नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होती। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं सारा दिन, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे हो, चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलोचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताएं ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी है बताएं जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता है सर रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा, इस टनल के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को जिन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं। आपको इमरान खान ने छोड़ा तो आप बात कीजिएगा ना। इमरान खान इज डिटरमिन्ड टू फिनिश पाकिस्तान, इज डिटरमिन्ड। उसके मैंने कई पूछा है आपके लौंडे लपाड़ों से, कई से मैंने क्वेश्चन किया है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो कि इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में बैठे, उनकी कैबिनेट में कौन होंगे? जुल्फी बुखारी साहब होंगे, मुराद सईद होगा, ये जो बच्चा यहां से ये जो यहां बैठा है शहबाज गिल, ये जूनियर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। सर ये तो खुशखबरियां सुना रहे हैं आप इनको। उस्मान बुज़दार साहब के बच्चे आ जाएंगे, कई गोगियां नई आ जाएंगी। क्या कहते हैं, 3.5 साल क्या देखा आप? 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 7 करोड़ भिखारी हैं, 10 करोड़ तो ये हैं। कभी आज तक मुर्शद ने इनके बारे में बात की? मुर्शद के जेल जाने से पहले इनसे पूछा गया था कि आपके बच्चे यहाँ क्यों नहीं एहतजाज कर रहे? मुर्शद ने फरमाया था ये कंट्री उनके लिए सेफ नहीं है। तो मेरे बच्चों को क्यों डी चौक पे बुला के गोलियों के सामने करते हो भाई? पिंकी पीरनी के कितने बच्चे इकट्ठे थे डी चौक पे? ये क्वेश्चन है। आज आप टनल की बातें कर रहे हैं, टनल क्या है? क्या डजंट मैटर। दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट। वी आर सेल्फ बोर्ड। हम अपने आप को तबाह करके आलिया सांस लेंगे। वी डोंट केयर। आप टनल बनाएं, आप जहाज बनाएं, आप समुद्र की गहराइयों में जाएं, 6000 मीटर गहराइयों में जाएं, वी डोंट केयर। वी डोंट केयर। यू आर नॉट आवर कंपटीशन। आवर डेस्टिनी इज अफगानिस्तान, आवर डेस्टिनी इज तालिबान। लोग हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के लीडर का नाम है तालिबान खान। हाँ, आप बच्चियों के स्कूल जाने पे पाबंदी लगाएंगे बड़ी जल्दी, आप, ये डेस्टिनी है आपकी। स्कूल अब निकालेंगे इनको मदरसों से, ये आपकी डेस्टिनी है। और दूसरा, मैं बल्कि इसी के हवाले से आपको बात करना चाहूंगा, वो बरतानिया के अंदर आज सुबह भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ग्रूमिंग गैंग के बारे में।
ग्रूमिंग चल रही है वो खबर। आपके कल्चर के साथ वो जोड़ रहे हैं आपके साथ कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक हमने यहां से बंदे को डिपोर्ट किया था, ही बिकेम एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द केपी, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। बच्चों को रेप करना, बच्चों के साथ सेक्सुअल इस तरह करना, दिस इज पार्ट ऑफ योर पाकिस्तानी कल्चर। तो आप लोगों के सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि हम वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, आवर डेस्टिनी इज कंप्लीटली डिफरेंट, वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर एम्बैरेसिंग के इटर्नल के साथ पाकिस्तान। मैं आप और मैं ये बात कर रहे हैं आलिया, मैं गारंटी करता हूं पाकिस्तान में किसी को इटर्नल के बारे में कोई पता नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं सर, आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है कि वहां के तो मसाइल ही और हैं, जब प्रॉब्लम्स ही और हैं तो इसके ऊपर बात ही कौन करेगा, और जब कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर जो मर्जी करते रहें। लेकिन सर साजिद तनवर साहब की बातें सुन के ऐसा लगा है कि उन्हें काफ़ी अफसोस है कि पाकिस्तान की 78 सालों में जो हालात हो चुके हैं, क्योंकि वो अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका से अपने कंट्री को बखूबी जानते हैं, बखूबी पहचानते हैं कि 78 साल में हमने क्या क्या चीज़ें बनाई। तो तनवर साहब आपने सच, बिल्कुल सच बोला, ये वर्ड बिल्कुल ठीक बोला कि हम क्या देखें टनल को। वाकई में बात भी सही है, आपने क्या देखना है टनल को, आपकी आवाम ने क्या देखना है टनल को। अब आपके वहाँ लोगों ने 78 साल के अंदर क्या क्या किया मैं बता देता हूँ, और क्या 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 प्रोडक्ट हुई आपके वहाँ। सबसे बड़ी प्रोडक्ट है कि आपके वहाँ बड़े बड़े जर्नल आपने पैदा किए जो विदेशों में जाके सेट हो गए। जो पाकिस्तान का पैसा था उसको विदेशों में ले गए और विदेशों में जाके रईसी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उसके बाद पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट पैदा हुए जो जिहादी मानसिकता के लोग पैदा किए, जिन्होंने सिर्फ एक ही मकसद था, गजवाए हिंद और दहशतगर्दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर आपने जब से आप अलग हुए, एक पाकिस्तान पाक मुल्क जो आपके कायदे आजम साहब ने बड़े खूबसूरती से बड़ा ख्वाब सोच के बनाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से एक कंट्री बनाई गई मजहब के नाम से, उस कंट्री के भी आपने 2 हिस्से कर दिए। एक अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज वो बांग्लादेश है। एक ये बड़ी अचीवमेंट है आपकी। दूसरी अचीवमेंट, आपने जो है 78 सालों में, खासकर ये वीडियो पाकिस्तान वालों को देखनी चाहिए, 78 सालों के अंदर आपने 4 जंगें इंडिया के ऊपर थोपी, जिसकी हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल जो भी है वो आपने अपने आवाम को गलत पढ़ाया। चारों जंगों में आपकी बहुत बुरी तरह हार हुई। आपने जब 47, 48 के बीच जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम आपने जंग थोपी। उसके बाद 1965, उसके बाद 71, उसके बाद 99, ये 4 के 4 जंगें की हिस्ट्री आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी आवाम की आंखें खुली हैं कुछ परसेंटेज की, तो आप टनल की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। आपने बड़े बड़े गैंगस्टर ही बोलूँगा उनको, बड़े बड़े कारनामे करने वाले, जिन्होंने 26/11, उसके बाद पुलवामा अटैक, ये इंडिया के ऊपर थोपे, जिसकी वजह से आपको उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन फिर भी आपने सिर्फ पैसा इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट किया, इन्हीं चीज़ों में खर्च किया। उसके बाद आपने बनाया तालिबान ग्रुप, जो भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए बनाया था, लेकिन आज आपके उल्टे पड़ गया। उसमें भी आपका लाखों करोड़ रुपया उसमें भी इन्वेस्ट किया आपने, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इतने मसले हैं, जो महरंग बलोच, जिन्होंने जो है बलूचिस्तान की एक लेडी हैं, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद में, न तो उनको जजमेंट मिला, न उन्होंने जिस कारण उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनके हजारों लोग मिसिंग थे, न उनको आपने जजमेंट दिया। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद जो आपने मार्शल लॉ लगा के रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कभी भी किसी भी पार्टी को आप
नहीं टिकने देते हैं, क्योंकि आपके वहाँ डिफेंस का सबसे बड़ा रोल है। डिफेंस आपके वहाँ सबसे सर्वोपरि है। आप अपनी गवर्नमेंट को मानते नहीं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी है आपका। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, सीमेंट फैक्ट्रियाँ आपके वहाँ डिफेंस के पास हैं, फोर्सेस के पास है। बड़े बड़े फ्लैट, ज़मीनों को हड़पना, ज़मीनों पे कब्जा करना, ये आप लोगों का ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आवाम को देखने की फुर्सत किसको है? उसके बाद दूसरे मुल्कों से उधार लेना, आईएमएफ से उधार लेना, उसके बाद उसको वापस नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। उसके बाद एजुकेशन में तो माशाल्लाह आप इतने हाई क्लास के हैं कि आपके बड़े बड़े लोग दुनिया के कोने कोने में अपना आईटी वाला दिमाग लगा रहे हैं, अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगा रहे हैं, अपना डॉक्टरी वाला दिमाग लगा रहे हैं। हाउ टू अर्न द मनी विदाउट डूइंग समथिंग, बिना कुछ करे पैसा कैसे निकालना है, जिसको बोलते हैं बैगिंग। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भिखारी, भीख मांगना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट, आपके वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां सब चीज का इलाज होता है, हर चीज का इलाज है आपके वहां। बट दुनिया के हर कोने में आपके लोग जिनके पास फाइनेंशियली जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, दुनिया के हर कोने में जाके अपने बच्चों का इलाज कराने में मजबूर हैं। इंडिया में कितने आपको एग्जाम्पल होंगे, कितने ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं जो अपना इंडिया में आके इलाज कराते हैं और इंडिया के बारे में अच्छा बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको एक नई जिंदगी हमारे इंडियन डॉक्टरों ने दी है, तो उसकी तारीफ करते हैं। आपने हॉस्पिटल कितने जबरदस्त खुलवाए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट हैं कि उनको देख पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। उसके बाद आपके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात, वो आपके क्लास 1 है, नंबर 1 है। आपके हमसाये के साथ तो जो कुछ होना है वो चल ही रहा है 78 साल से, लेकिन आपके जो बिरादर मुल्क हैं, आपके भाई मुल्क हैं, आपके मुस्लिम कंट्रियां हैं, आपसे वो भी खफा हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। ये पाकिस्तान की आवाम को मैं बता रहा हूँ, सईद तनवर साहब वेल बिहेव, वेल मैनर्स आदमी हैं। आलिया साजी खुद एक अच्छी जर्नलिस्ट हैं, उनकी बातें मैं सुनता हूँ। सईद तनवर साहब को भी सुनता हूँ, बड़े हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी आते हैं वो। तो जिस तरह से आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को बूस्ट किया हुआ है। एजुकेशन के सेक्टर में कंट्री हमारी बहुत आगे निकल चुकी है। स्पोर्ट्स में हमारी कंट्री, ओलंपिक्स में जो बहुत पहले मेडल कम मिलते थे, अभी ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल्स आने लग गए हैं। स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में हमारी टीम काफ़ी अच्छा कर रही है। हर फील्ड में हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ की न्यू जनरेशन, किसी भी आप फील्ड को, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, हमारे इंडिया से कई ऐसे डॉक्टर हैं, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, कई ऐसे आईटी इंडस्ट्रीज के बच्चे हैं जो विदेशों में जाके अच्छा नाम कमा रहे हैं, अच्छे पदों पे हैं, अच्छे सीईओ हैं, जिसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे हैं। ये हमारा अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग एजुकेशन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अपने बच्चों का, अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि मेरा बच्चा, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। लेकिन आपके वहाँ फोकस रहता है कि हमने ये करना है, हमने दूसरी कंट्री के ऊपर ये करना है, इस कंट्री के ऊपर ये थोपना है। तो ये मानसिकता अगर रहेगी तो ये कंट्री आज नहीं, ये 50 साल भी हो जाएंगे तो यही हालत रहेगी इस कंट्री की। इंटरनल मैटर हैं पाकिस्तान के, वही ख़त्म नहीं हो रहे हैं।
तो आप अभी दूसरी मुल्कों से किस तरह से संबंध बढ़ाएंगे, किस तरह से आप अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे, किस तरह से आप आवाम को सुकून देंगे। आप सिर्फ टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इंडिया की अचीवमेंट देखते रहिए और इसी को देख के बस अपना सर पकड़ लीजिए, अपना माथा पकड़ लीजिए, अपनी आवाम को समझाइए। आपके वहाँ आवाम को समझाने वालों को भी जो है बिहाइंड द बार कर रहे हैं। तो अब जब बोलने की आज़ादी नहीं है आपकी कंट्री में, आप सच दिखाने की आज़ादी नहीं है, तो कंट्री कैसे ग्रोथ करेगी। कंट्री को ग्रोथ करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो कंट्री को ग्रोथ करने के लिए अभी हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है उसने अपना दूसरे कंट्रियों के अंदर हमारी कंट्री की इज्जत, हमारे लोगों की रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि न्यूज़ खबरें हम देखते हैं। और साथ साथ अभी कुंभ का मेला चल रहा है जिसमें दुनिया भर के देश के लोग सनातन धर्म और पीस मैसेज देके जा रहे हैं। और लोग जो है यहाँ आके सन्यासी तक बनने को तैयार हैं। सबसे पहले लाइफ के अंदर आदमी को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, मन की शांति, जिसकी वजह से इंसान और इंसान का परिवार, देश सब तरक्की करता है। इसी के साथ मैं उत्तराखंडी बिस्ट रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आपको अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और साथ साथ जिनके चैनल को भी मैं देख के रिएक्शन करता हूँ उनके चैनल को भी ज़रूर विजिट कीजिए। ये आलिया शाह जी का चैनल है, ब्रेकिंग बैरियर से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। इनके चैनल में विजिट कीजिए, इनको भी लाइक, इनको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।